हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आशा करता हूं कि आपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं फैक्टर और मल्टीपल्स के, उसको अच्छे से देख लिया है। तो आज हम इसका एक नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और ये मेथड हमारा बेस बनेगा दो टॉपिक जो अगले वाले वीडियोस में आने वाले, एक है एलसीएम और एक है एचसीएफ। ठीक है बच्चों, एलसीएम एचसीएफ के काफ़ी सारे रूल्स हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर डेडिकेट वीडियो होनी चाहिए। तो ये वीडियो प्राइम फैक्टराइजेशन का आपके लिए सामने है और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप ज़रा ध्यान से अच्छे से समझते हुए वीडियो को ज़रूर देखिए। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है, यहाँ पे दो वर्ड है, एक है प्राइम और दूसरा है फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन का जो हम कहते हैं, यहाँ पे फैक्टर है, एक है यहाँ पे एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं फैक्टर, और दूसरा है फैक्टर, उसका कहते कह सकते हैं आइजेशन। राइट, ये आइजेशन का मतलब आप इस तरह से कर सकते हैं, दिस इज अ मेथड। ये क्या है, ये एक मेथड है। क्या मेथड है ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम फैक्टर्स निकालते हैं एनी नंबर का, लेकिन कंडीशन ये है कि फैक्टर्स जो है वो मिश्र हमेशा कॉम्पोजिट नंबर, फ्रैक्शन जो है वो मिश्र कॉम्पोजिट नंबर, और इट कैन बी ऑफ प्राइम नंबर। ये हमारा प्राइम नंबर भी हो सकता है ना। लेकिन एज पर द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पे जो प्राइम वर्ड है ये इस कॉम्पोजिट वर्ड को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा मेथड है जहाँ पे हम किसी भी नंबर का प्राइम नंबर के फैक्टर में उसको तोड़ेंगे। यानी वी आर ब्रेकिंग द गिवन नंबर in the product of its prime factor, not only factor। अगर मैं सिर्फ लिख दूं फैक्टर, तो ये प्राइम फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं फैक्टर लिखूं तो कहीं ना कहीं ये एनी कॉम्पोजिट और प्राइम दोनों को ही एक्सेप्ट करेगा। लेकिन प्राइम फैक्टर के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर की बात ही की जाएगी। ठीक बच्चों, एग्जाम्पल लेते हुए करेंगे। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काफ़ी आसान है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ कह दूं, प्राइम फैक्टराइजेशन के कुछ रूल है और उस रूल को मैं अप्लाई करते करते आपको बताऊंगा। चलिए मैं स्लाइड को यहाँ पे इरेज करता हूँ। किसी को लेना है तो यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, या फिर आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके इसको लिख सकते हैं। मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ा सकूँ। देखिए, यहाँ पे कुछ रूल्स मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ये रूल्स आप याद रखिएगा। पहला रूल ये है, यहाँ पे आपका रिपीटेड डिविजन होता है, रिपीटेड डिवीजन। ठीक है, दूसरा, द डिवाइजर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, मैं इसको कैपिटल लिख रहा हूं। आप इस रूल को बस याद रख लीजिए, आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड काफ़ी आसान हो जाएगा। थर्ड है, द डिवीजर मे चेंज, द डिवीजर may और may not change। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये हमेशा हमारा डिविडेंड के ऊपर। राइट, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे डिविडेंड क्या हो रहा है। ठीक है, चौथा होगा क्विट या फिनिश कब, व्हेन रिमाइंडर इक्वल्स टू 1। जब रिमाइंडर हमारा 1 आ जाए तब हम इसको क्लोज कर देंगे। अब ये जो रूल है, ये रूल मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ में भी पूछूंगा, या आप बोल सकते हैं कि आपको ये रूल वहाँ पे आना चाहिए। तो सिमिलरली अगर मैं इस चीज़ को अप्लाई करके दिखाऊं तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके ज़रूर इसको दिखाना चाहूँगा। देखिए, मैं एग्जांपल के लिए, चलिए मैं दूसरा कलर लेते हैं। देखिए, एग्जांपल के लिए मैंने एक नंबर ले लिया, मान लीजिए 40। अब देखिए, 40 को अगर मैं ऐसे डिवाइड करूं, जरा ध्यान से देखिए कैसे प्राइम फैक्टर्स किया जाता है। देखिए, 40 को मुझे डिवाइड करना है विथ सम प्राइम नंबर, तो 40 जो है वो पहले बन जाएगा डिविडेंड, है ना। तो अगर ये डिविडेंड बन जाएगा तो ये जो रिपीटेड डिवीजन वाली बात है, इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, ये हमेशा स्टार्ट होगा कहाँ से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दैट इज 2, देन फॉलोड बाय 3, देन 5 एंड सो ऑन।
तो सबसे पहला प्राइम नंबर मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर मुझे पता है, अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, फिर आपका डिवीजन मेथड, ये सारे जो मेथड्स हैं इनमें आपको डिविजिबिलिटी रूल को तो आना ही चाहिए। तो ये वो मेथड है जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आपका सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 से 40 डिवाइड होता है कि नहीं। मुझे पता है डिविजन रूल के हिसाब से कि होता है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा और मेरा आंसर आएगा 2 20 40, है ना। तो ये जो स्टेप मैंने किया है, ये स्टेप को लिखने का तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको हम लिखते हैं 40 और यहाँ पे खींचते हैं हम L, और यहाँ पे आता है 2 और यहाँ पे आता है कोशेंट। देखिए बहुत सिंपल से, कोशेंट यहाँ पे आ गया, डिवीज़र यहाँ पे आ गया और आपका डिविडेंड यहाँ पे आ गया। क्लियर है। अब जैसे ही हमारा, अब मैंने आपको कहा कि ये रिपीटेड डिवीजन है, तो रिपीटेड डिवीजन में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्वोशिएंट, जो हमारा आपका जो, माफ़ कीजिएगा, ये आपका क्वोशिएंट था, मैंने आपको शायद से गलती से रिमाइंडर बोल दिया, ये क्वोशिएंट था, ये क्वोशिएंट को अगेन ये बन जाएगा, क्वोशिएंट जो हमारा है वो हमारा बन जाएगा क्या, ये क्वोशिएंट हमारा फिर से बन जाएगा डिविडेंड। तो फिर से हमें चेक करना पड़ेगा। अब अगर आपने 2 ले लिया है तो हर बार आप एक काम कर सकते हैं, हम अब हर बार इस नंबर को स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा थोड़ी देर में। जैसे आपने जो, मेरा एक ट्रिक ये है कि ये वाला ट्रिक मैं आपको जस्ट आप हेल्प के लिए बता रहा हूँ, जो नंबर से आपने पहले डिवाइड किया है अगर वो रिपीटेड स्टेप में आ रहा है, तो जो नंबर से आपने इसको डिवाइड किया है प्लीज़ नेक्स्ट नंबर जाने से पहले उस नंबर से उसको चेक कीजिए, क्योंकि मुझे पता है ये नंबर, आपको पता है ये 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, आपको पता है ये 2 से भी जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर को आप मत लेके जाइए, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2 से जाने वाला है जो हमने प्रीवियस स्टेप में किया है। तो मैं इसको फिर से 2 से करूँगा तो 2 10 कितना आएगा 20, राइट। तो अगर मैं 2 10 20 करता हूँ, देखिए मैं इसको ऐसे लाइन पहले खींचा, यहाँ फिर से 2 लिखा और ये फिर 10। अगेन मैं देख रहा हूँ कि 10 किसी भी नंबर से जा सकता है, जैसे 5 या 2 हो, लेकिन मैं वही नंबर पहले लूँगा जिसको मैं करते हुए आ रहा हूँ। तो 2 से मैंने किया है तो 2 5 10। अब जैसे ही मैंने 5 ले लिया, अब मुझे पता है कि ये 2 से नहीं जाने वाला, यानी 2 इस लिस्ट के लिए ओमिट हो चुका है। अगर कभी भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त आपने एक नंबर छोड़ दिया है या आप स्विच कर गए हैं, आपने दूसरा डिवीजन को ले लिया है और उसके बाद अगर आप उसी डिवीजन में वापस आ रहे हैं, यानी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड ही गलत है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एक बार जो सीरीज खत्म होती है, जैसे 2 2 2, इसके बाद फ्यूचर में कभी भी 2 नहीं आनी चाहिए। अगर आती है इसका मतलब ऊपर भी डिविजिबल 2 से पॉसिबल था, लेकिन आप जल्दबाजी में उस चीज़ को ओमिट कर गए। बच्चों मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को 1 2 3 बार ध्यान से उसको देखिए। एक भी पॉइंट अगर आप मिस कर गए तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन ग्रिप को तोड़ देंगे, ठीक है। तो अब मुझे पता है मेरे को नेक्स्ट प्राइम नंबर लेना है जो कि है 3। अब देखिए ऑलवेज ये प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 2 के बाद 3 से 5 जाता नहीं, क्योंकि 3 के डिविजिबल रूल में 5 नहीं आता। अब इसका मतलब ये नेक्स्ट 5 1 सा 5। अब जैसे ही 5 1 सा 5 आ गया, मुझे ये पता है ये मेरा हमेशा फिनिशिंग पॉइंट था, राइट। तो अगर ये जैसे ही मेरा फिनिशिंग पॉइंट आ गया, मेरा काम खत्म, ठीक है। आप इस चाहे तो इस लाइन को नहीं भी सकते, मेरी लाइन को, हाँ चलिए। अब इसका मतलब मैं बोलता हूँ कि 40 को जो मैंने डिवाइड किया, ब्रेक किया किसके प्राइम नंबर में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको ऐसे भी लिखते हैं, 2 कितने बार है, 2 3 बार है, तो 2 का क्यूब इंटू 5 शॉर्ट में। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइम फैक्टर मतलब है ये नंबर को मैंने इसी के फैक्टर में तोड़ा, लेकिन सारे के सारे फैक्टर क्या है इसके, सारे के सारे फैक्टर्स किस में है, प्राइम नंबर पे। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, जिसको चाहिए वो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर ले और क्वेश्चंस को ध्यान से देख ले, ठीक है। मैं आपको कुछ दूसरा एग्जांपल कराता हूँ। चलिए एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैं मान लूँ 72। अब 72 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मुझे पता है सबसे पहले आता है 2, तो मुझे पता है ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, फिर 2 6 जा 12। फिर देखिए मैं 2 से ही चेक करूँगा, तो हाँ 2 से जाता है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर से मैं 2 से चेक करूँगा तो 2, फिर 9 जा 18, ठीक है। अब मैं देखिए यहाँ तक मैं किसी भी स्टेप में, देखिए इस स्टेप में इसको मैं ऐसे भी कसता था, देखिए 72 मुझे पता है
कि 2 के टेबल में 36 आता है और मुझे ये पता है 12 से 36 आता है, तो 3 इंटू मैं 12 कर सकता हूँ। ये अगर आपने कर दिया, ये गलत तभी हो जाए क्योंकि आपको पता है फिर ये 12 जो है 2 6 जाएगा। तो ये जो आपने स्विच किया 2 से 3 फिर 3 से 2, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन को गलत बताएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका होता है कि आप सीरीज में बने रहें, तो इस चीज़ को आप नहीं करेंगे, मैं इसको काट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर से 2 से 9, अब देखिए 2 हमारा जो प्राइम नंबर था वो खत्म हो चुका है, अब फ्यूचर में हम 2 को यूज़ भी नहीं करेंगे। तो अब देखिए मैं 3 से करूँगा, तो 3 3 ज़ा 9, अब फिर से 3 जो नंबर से मैं कर रहा हूँ मैं उसी नंबर से पहले चेक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं स्विच कर रहा हूँ। तो 72 का मैं प्राइम फैक्टर लिख सकता हूँ 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब देखिए, अब इस तरह हम प्राइम फैक्टर्स में किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा लंबा नंबर लेने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें आसानी हो जाए। सब देखिए 28 लेते हैं, चलिए 28 छोटा नंबर रहने दीजिए। अब मैं 28 को ले लूँ, 28 से मुझे पता है कि 2 से जाएगा, क्योंकि मुझे डिविजिबल रूल आज याद है। आपको अगर डिविजिबल रूल याद नहीं तो प्लीज़ उसको याद कीजिए, क्योंकि डिविजिबल रूल के अलावा ये क्वेश्चन करना काफ़ी मुश्किल रहेगा आपको जब आपके पास बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे। तो ये आपका हो चुका है। देखिए यहाँ पे आने के बाद मुझे पता है 2 से मैंने चेक किया 7 नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर मैं चेक कर रहा हूँ, पहले मैं 2 से चेक किया, देखो 2 से ये नहीं गया, फिर 3 चेक किया 3 से भी नहीं जाएगा, 5 चेक किया नहीं जा रहा है, यानी 7 से जाएगा। देखिए 7 1 से 7, तो 28 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 7। ध्यान से मैं आपको कुछ रूल्स फिर से बता दे रहा हूँ। पहला रूल ये है कि जब रिपीटेड डिवीजन करेंगे हमेशा प्राइम नंबर ही आपका डिवीजन में रहना चाहिए। दूसरा, जिस प्राइम नंबर से आप यूज़ कर चुके हैं, सपोज मान लीजिए मैं आपको बोलूँ एक नंबर लेते हैं जिसका नंबर में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूँ एक छोटा सा, ऐसे फॉर एग्जांपल 75 लेते हैं। 75 अगर नंबर है, मुझे 75 को डिवाइड करने के लिए मुझे पता होगा ये 2 से नहीं जाने वाला। ठीक है, तो ये पहले किससे जाएगा, 3 से जाएगा, चेक करते हैं। हाँ, 3 2 6, 3 5 15। देखिए अब मैं यहाँ पे 3 से स्टार्ट कर दिया ना, यानी ये पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन में, जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में कह दिया ये 2 से नहीं जाएगा, यानी पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, जस्ट लाइक दिस केस, राइट। तो इसका मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा कौन सा नंबर से, जिस नंबर से मैंने अभी किया है वो कौन सा नंबर है, वो है 3। तो मैं 3 से फिर चेक करूंगा क्या 25 जाता है। अगर नहीं जाता है, यानी जो नंबर मैं यूज़ कर रहा हूँ उसी नंबर से एक और बार चेक कर रहा हूँ। अगर नहीं जाता है तभी जाके मैं उसको काट रहा हूँ, फिर नेक्स्ट नंबर जो है उसको ले रहा हूँ जो कि यहाँ पे सक्सेसफुल बता रहा है। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आने के बाद वो डिवीज़र जो था उसको छोड़ देते हैं। नहीं बच्चों, डिवीज़र वही रहने दीजिए। अगर डिवीज़र नहीं होता है तो आप स्विच कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे काफ़ी सारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको करने होंगे। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को कीजिए। आप प्राइम फैक्टर मेथड से जो आपके प्राइम नंबर्स हैं, जो फैक्टर्स है प्राइम नंबर, उसको निकालिए और ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिए। मैं आपके वीडियोस या कमेंट्स के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, ताकि मैं उसको आप जल्दी से जल्दी बता सकूँ। बच्चों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों पे, रिलेटिव्स में जो स्टूडेंट है उनको साथ, जिन्हें इसकी ज़रूरत है उनके साथ इसको शेयर कीजिए, ग्रुप में सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के तक हमेशा मुझे आपका सपोर्ट देते रहिए, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।